हेलो गाइस, आज मैं इस ड्रामा का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ दान भी अपने जाने के बारे में सोच रही होती है और इधर हम देखते हैं कि राजा ने दानवी के लिए एक क्लिप भी बाय किया होता है और वो उसे दानवी को देने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वह प्रैक्टिस कर देख रहा होता है कि वह कैसे दानवी को यहाँ रुकने को कहेगा। और इधर हम देखते हैं कि क्यों दानवी से मिलने आती है और उसे राजमाता के पास ले जाया जाता है, जिसे देखते ही दानवी रोने लग जाती है क्योंकि उनका फेस दानवी की मदर की जैसा होता है, जिस पर राजमाता को तो कुछ समझ में ही नहीं आता और दानवी बहुत ज्यादा ही रोई जा रही होती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ दानवी आती है और वो राजा के पास जाती है, जहाँ राजा बताता है कि उसने खुद का कैलेंडर बना लिया है और वो उसे देख कहता है क्या तुम रो रही थी, जिस पर दानवी कुछ भी नहीं कहती है। वो पूछता है तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन लिए हैं, तुम अगली लगती हो, और वह उसका हाथ पकड़ एक जगह ले जाता है जहाँ उसने उन सारे कैरेक्टर्स को रखा था जो उसने जैसून के प्यूपल्स के लिए बनाए थे, और वो दानवी को वहाँ बिठा उसके सर पर क्लिप लगाता है और कहता है क्यों ना हम एक साथ हो जाएं। दानवी कहती है लगता है बारिश वापस आने वाली है, जिस पर राजा कहता है क्या तुम जाना चाहती हो, जिस पर दानवी क्लिप को निकाल कहती है मदर मेरा वेट कर रही होगी। राजा कहता है तो तुम वहाँ पर चले जाना और अपनी मदर से मिल वापस आ जाना, जिस पर दानवी कहती है आखिर मैं कब तक इस तरह भागती रहूंगी। राजा कहता है तो मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, जिस पर दानवी कहती है तुम बस मेरे लिए एक सपने हो, और वो उसे अपना क्लिप देने लगती है। राजा उसे कहता है कि ये मेरा ऑर्डर है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, जिस पर दानवी कुछ नहीं कहती, जिस पर राजा उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम प्लीज यहाँ रुक जाओ, लेकिन दानवी फिर भी नहीं मानती। राजा वहाँ से गुस्से में चला जाता है। दानवी उसे देख कहती है तुम वैसे ही पर्सन हो जैसे मैंने इमेजिन किया था, और तभी हम देखते हैं कि दानवी के ऊपर कोई हमला कर देता है और उस पर तलवार घुसा देता है और वहाँ पे बारूद छिड़कने लगता है और आग लगा वहाँ से चला जाता है। दानवी क्लिप को पकड़ लेती है और इधर हम देखते हैं कि मिनिस्टर ये सारी बातें अपनी बेटी को बता रहा होता है, जिस पर उसकी बेटी उनसे काफी ज्यादा नाराज होती है और वह आकर राजा को ये सारी बातें बता देती है। राजा जब वहाँ पहुँचता है आग बहुत ही ज्यादा बढ़ गई होती है और कोई भी उसे अंदर नहीं जाने दे रहा होता। तभी राजा पीछे के दरवाजे से अंदर आता है और दानवी को गले लगा सोचने लगता है कि ये मेरी ही गलती है जो मैं तुम्हें यहाँ रोक रहा था क्योंकि तुम यहाँ सेफ नहीं हो। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ राजा आकर बॉडीगार्ड से सवाल करता है कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि बारूद की देखभाल बॉडीगार्ड ही कर रहा था। इस पर मिनिस्टर आ गया कहता है आप मुझे पनिश कीजिए, मैं ध्यान नहीं दे पाया, जिस पर राजा कहता है हाँ तुम्हें तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और उसके हाथ को उठा देखता है जिस पर बारूद के निशान लगे होते हैं और वो बॉडीगार्ड को कहता है क्या तुमने इसे बारूद साफ करना नहीं सिखाया। और तभी वहाँ दानवी आ जाती है जिसके हाथ पर मैथ्स की बुक होती है और हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि वह तलवार दानवी के मैथ्स बुक में लगी थी, जिसकी वजह से दानवी बच गई थी और दानवी ने उस मिनिस्टर की आवाज पहचान ली थी क्योंकि वह उसका एक यूनिक टैलेंट होता है कि वह किसी को देखे बिना उसकी आवाज से उसे पहचान लेती है। मिनिस्टर राजा से माफी मांगने लगता है और कहता है अगर ये कैरेक्टर्स पब्लिश हो गए तो सारे लोग पढ़ने लगेंगे और उन्हें अपनी थिंकिंग को बताने के लिए हम जैसे मिनिस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम सब यूजलेस हो जाएंगे। जिस पर राजा कहता है कि हम आज के लिए अपना कल बर्बाद नहीं कर सकते और चाहे जो भी हो जाए मैं कैरेक्टर्स पब्लिश करके रहूंगा, जिस पर सभी उससे माफी मांगते हैं और फाइनली दानवी के जाने का टाइम आ जाता है। तभी दानवी उसे उन सारे कैरेक्टर्स की लिस्ट देती है, जिसे देख राजा कहता है ये सब तो जल गया था, तुम्हें
कहाँ से मिले, जिस पर दानवी कहती है कि तुम्हारी ही मेहनत की वजह से में आज सभी बच्चों के बुक्स में ये लेटर्स होते हैं। और फाइनली राजा को ट्रस्ट हो जाता है कि दानवी फ्यूचर से आई है। इधर दानवी उस बच्चे को हेल्थी रहने को कहती है और तभी बॉडीगार्ड अपना हाथ फैला देता है, जिस पर दानवी उससे हैंडशेक करने लगती है, लेकिन बॉडीगार्ड तो उससे रैंक मांग रहा होता है। और तभी दानवी उसे देख कहती है, तुम कभी भी अपने म्यूजिक से गिव अप मत करना। दानवी ने ऐसा इसलिए कहा होता है क्योंकि उसका फेस एक फ्यूचर आइडल से काफी मिलता होता है। और हम देखते हैं कि राजा दानवी को लेने को खड़ा होता है और दानवी अपना लास्ट टाइम राजा के साथ काफी एंजॉय करती है, पर राजा तो दानवी को जाने ही नहीं देना चाहता था, लेकिन वह लास्ट में दानवी को छोड़ देता है और दानवी वापस चली जाती है। और हम देखते हैं कि दानवी उसी पडल से वापस आ जाती है। वही वो छोटा सा बच्चा होता है जो दानवी को नूना कहता था। और दानवी जल्दी से अपने स्कूल आ जाती है और हम देखते हैं कि एग्जाम का टीचर कोई और नहीं वही मिनिस्टर होता है। और दानवी राजा के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करते हुए अपना पेपर काफी अच्छे तरीके से देती है और वो घर अपने मदर से मिल काफी खुश होती है। हमें दानवी को स्टोर में काम करते हुए दिखाया जाता है और उसने वो क्लिप भी लगाई होती है। तभी उसकी फ्रेंड उसे एक कॉमिक दिखाती है जो उसे राजा के बारे में होती है, जहाँ से दानवी आई होती है। और वो बताती है कि ये राजा जिन वुमेन्स को लाइक करता था उन्हें ऑरेंज देता था, जिसे जानकर दानवी काफी ज्यादा हैरान होती है। और टीवी पर वह उसी आइडल को देखती है जिसका फेस बॉडीगार्ड से मिलता जुलता था। दानवी बस में ट्रैवल कर रही होती है और वो जब बाहर आती है तो बारिश हो रही होती है। वो एक गड्ढे से भरे पानी में पैर डाल देखती है, लेकिन वहाँ कोई भी पोर्टल नहीं होता। तभी कोई आकर दानवी को अम्ब्रेला उड़ाता है और हम देखते हैं कि इसका फेस तो राजा जैसा होता है। और हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि ये दानवी से पहले भी मिल चुका था, जब दानवी पेपर दिलाने जा रही थी। पर दानवी का तो इस पर ध्यान ही नहीं होता और वो अपना अम्ब्रेला वहीं भूल जाती है। और प्रेजेंट में दानवी उसे देख स्माइल करती है और यहीं पे हमारा ये छोटा सा ड्रामा एंड हो जाता है। अगर आपको इसके एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को वॉच कीजिए। बाय बाय।